हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम बिग विद एसएस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है गाइस जो हमें प्रेगनेंसी में होता है एंड कुछ ऐसे सिम्टम्स में से एक है जो हमें प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की रीजंस क्या है, इसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं एंड हमारे फूड में हम ऐसे कौन से चीज़ें ऐड कर सकते हैं एंड हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस हमें लाने चाहिए जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सके। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें एंड ये वीडियो में मैं कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जो खुद पर्सनली मैंने ट्राई किए थे अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे एंड मुझे कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से बहुत हद तक मुझे रिलीफ मिला। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो गाइस, कॉन्स्टिपेशन कुछ अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में से एक है जो अराउंड सेकेंड एंड थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो टाइम पे हमारे बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं एंड ये वन ऑफ द मेजर रीज़न है कॉन्स्टिपेशन होने के लिए। एंड इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स है प्रेगनेंसी के, जैसे कि नौशिया हो गया, वॉमिटिंग्स हो गया, वो सब कुछ हमें अराउंड सेकेंड एंड थर्ड मंथ से ही शुरू हो जाता है। एंड जिसको भी वॉमिटिंग नौशिया का प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम खाना खाने लगते हैं अराउंड ए सेकेंड एंड थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। सो ये वन ऑफ द रीज़न है कॉन्स्टिपेशन होने के लिए। एंड इसके साथ साथ हमें हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स, ये पूरे प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो जाते हैं अराउंड सेकेंड मंथ से ही। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कुछ रीज़न्स जिसके वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें फर्स्ट रीज़न है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइनल मसल्स है उससे स्लो डाउन कर लेता है, उसे रिलैक्स कर देता है, जिससे कि जो भी फूड इनटेक हम करते हैं वो बहुत ही स्लो मूव हो डाइजेशन ट्रैक में। इसका यूज़ क्या है, जब फूड स्लो मूव होता है तो हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उससे ऑब्जर्व कर सके और हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा सके, जो इवेंचुअली बेबी तक पहुंचता है एंड उसे ग्रोथ में हेल्प करता है। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, क्योंकि फूड ज़्यादा देर तक हमारे डाइजेशन ट्रैक में होता है, हमारा बॉडी बहुत ही ज़्यादा उससे जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है एंड स्टूल्स में जो है वो वाटर कंटेंट कम कर देता है। जब वाटर कंटेंट कम होता है तो वो इजीली पास नहीं हो पाता है एंड हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एंड सेकेंड रीज़न है ग्रोइंग यूट्रस। जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होता है हमारा यूट्रस बढ़ने लगता है, हमारा स्टमक बाहर आने लगता है एंड हमारे जो पेट में जो स्पेस है वो कम होने लगता है एंड जो भी अंदर ऑर्गन्स है उन्हें अपना स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है, जिससे कि उन्हें स्पेस बहुत कम होता है, जिससे कि हमें इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने लगता है एंड हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। सो थर्ड रीज़न है अनीमिया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा जो ब्लड लेवल्स है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड हमारे बॉडी में है वो हमें भी मिलता है एंड उससे ही बच्चे को भी जाता है। सो ब्लड लेवल्स यूजुअली कम होने लगते हैं एंड सिर्फ फूड इनटेक से हम आयरन लेवल मेंटेन नहीं रख सकते। सो डॉक्टर क्या करते हैं, फ्रॉम फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हमें आयरन सप्लीमेंट्स देने लगते हैं एंड आयरन सप्लीमेंट्स खाने का एक साइड इफ़ेक्ट भी है कॉन्स्टिपेशन। सो गाइस, फोर्थ रीज़न है लेस फिजिकल एक्टिविटी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, मूड चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होता है एंड हमें बहुत ज़्यादा आलस भी आने लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक्टिविटी लेवल बहुत कम कर देते हैं एंड बहुत ज़्यादा रेस्ट करने लग जाते हैं। कुछ लोगों का तो कुछ अलग ही केस होता है, उनके प्रेगनेंसी में शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, इसके वजह से वो रेस्ट करते हैं एंड नॉर्मली कुछ लोग ऐसे ही रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन आज मैं उन पूरे वुमेन्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो प्रेग्नेंट है एंड साथ ही साथ अपना घर का काम संभालते हैं। जो वर्किंग वुमेन्स है वो बाहर काम करते हैं प्लस प्रेगनेंसी संभालते हैं, जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं वो बच्चों को भी संभालना पड़ता है एंड प्रेगनेंसी भी साथ ही साथ होता है। सो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उन पूरे लेडीज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ एंड हैंड्स ऑफ करना चाहती हूँ, वो इतने अच्छे से सब कुछ करते हैं। सो कभी कभार थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। सो हस्बैंड का बोलिए कि
कभी कभार थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया करें ताकि आपका मूड चेंज हो जाए। सो जैसे कि मैं कहा, लेस एक्टिविटी करने लगते हैं, सो हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसे स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, जिसके वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो अब बात कर लेते हैं इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसे कम्प्लीटली हम रिजॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही हद तक कम कर सकते हैं। सो अगर हम हमारे फूड हैबिट्स में कुछ चेंजेस लेके आए, सो बहुत हद तक कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। सो फर्स्ट है ईट फाइबर रिच फूड। अब इसमें क्या क्या आते हैं, आप फर्स्ट फ्रूट्स खाइए जो प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा होता है, बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ही सही होता है। एंड फ्रूट्स में आप क्या क्या खा सकते हैं, आप एप्पल खाइए, आप ऑरेंजेस खाइए, एंड आप कीवी खाइए जिसमें लैक्टेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड जो भी आपका क्रेविंग्स हो आप वो सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिट्रसी फ्रूट्स कम कीजिए, जिससे कि आपको एसिडिटी का, गैसीनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगा। तो थोड़ा सा सिट्रस, खट्टापन थोड़ा सा कम कर दीजिए। कुछ लोगों को खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत कीजिए क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम होगा। एंड आप क्या कर सकते हो, आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप पालक की सब्जियां खा सकते हो। हफ्ते में 3 टाइम्स तो आपको पालक खाना चाहिए। उसको आप अलग अलग तरीके से आपके फूड में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप सूप्स में डाल सकते हो, आप पराठे खाते हो तो पराठे में उसे बना के खा सकते हो, चपाती में डाल के खा सकते हो। एंड दाल खाते हो तो दाल में बना के डाल के खा सकते हो। एंड अगर आप दाल खाना पसंद करते हो तो आप छिलके वाला दाल खाइए, जो मार्केट में जो पॉलिश वाला दाल होता है वो मत लीजिए, आप छिलके वाला खाइए। एंड होल ग्रेन्स में आप ब्राउन राइस खाइए, आप वाइट राइस मत खाइए क्योंकि डायबिटीज़ होने का प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी में, आगे चल के आपको देखने को मिल जाएगा। सो अभी से ही आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। सो आप वो कर सकते हो। एंड आप कॉर्न खा सकते हो जिससे फाइबर कंटेंट ज़्यादा बढ़ता है बॉडी में। आप थोड़ा सा कॉर्न सूप में या सब्ज़ी में स्वीट कॉर्न जो होता है वो आप इंक्लूड कर सकते हो। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप दही खाइए जिसमें नेचुरल प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। आप दोपहर में जब खाना खाते हो उसके बाद थोड़ा सा छाछ पी लीजिए दही का, सो वो भी आपको हेल्प करने लगेगा। सो ये सब चीज़ें आप अपने फूड में इंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड है ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, इंक्लूडिंग जो भी आप जूसेस पीते हो, सूप्स जो पीते हो, आप छाछ जो पीते हो, दूध जो पीते हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग अराउंड 10 ग्लासेस आपको लिक्विड इनटेक लेना चाहिए डेली, ताकि आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से आप रिलीफ पा सके। एंड अगर आप दूध पी रहे हो तो ट्राई कीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप थोड़ा सा गर्म दूध पीजिए, जैसे लूक वार्म दूध पीजिए जो इंटरनली आपको फिर से स्टिमुलेट करेगा आपके इंटेस्टाइन्स को। अगर आप सूप्स पीते थोड़ा लूक वार्म करके पीजिए, पूरा ठंडा वाला मत पीजिए। एंड थर्ड चीज़ है ट्राई टू ईट 5 to 6 मिनी मील्स। हम यूजुअली क्या करते हैं, सुबह टिफ़िन करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, हो सका तो 4-5 बजे एक स्नैक खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा डाइजेशन बहुत ही स्लो होता है। हम एक ही बार हेवी मील नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में जो गैस का प्रॉब्लम भी होता है, टमी में पेन भी होने लगता है, एंड इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। सो आप ट्राई कीजिए, एक बार खाने से बेटर है आप 5-6 बार उसे डिवाइड करके खा लीजिए। जैसे कि आप 8 बजे थोड़ा सा कुछ टिफ़िन कर लिया, 10 बजे जूस पी लीजिए, फिर 12 बजे कुछ और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स एज ए स्नैक खा लीजिए, 2 बजे अच्छे से आपका लंच कर लीजिए, 4 बजे थोड़ा दूध पी लीजिए, 6 बजे फिर से कुछ जूस पी लीजिए, एंड 8 o'clock आप खाना खा लीजिए। वैसे आपको मिनी मील्स में दिन में 5-6 बार खाना पड़ता है, जिससे कि डाइजेशन भी अच्छे से हो एंड आपको भी जो भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो ना उससे भी आप बच सकते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ है, जब भी आपको प्रेशर फील हो रहा हो आप प्लीज़ वॉशरूम जाइए, आप होल्ड डाउन मत कीजिए। कई बार क्या होता है, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हम कहीं पे बाहर होते हैं या फिर हम सो रहे होते हैं, हमें प्रेशर फील होता है, हम क्या करते हैं नींद डिस्टर्ब होने के कारण हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं एंड बाद में जाएंगे वैसा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको फील हो रहा हो आप प्लीज़ वॉशरूम जाइए। एंड इसमें 2 केसेस है
अगेन कुछ लोगों के घर में इंडियन वॉशरूम्स होते हैं, कुछ लोगों के घर में वेस्टर्न वॉशरूम्स होते हैं। एंड इसके बारे में भी बहुत लोगों को बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है कि प्रेगनेंसी में आपको वेस्टर्न वॉशरूम यूज़ करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन वॉशरूम यूज़ करना चाहिए। पर्सनली मेरे घर में भी तो दो भी है, लेकिन मैं इंडियन वॉशरूम ही प्रिफ़र करती थी, क्योंकि इंडियन वॉशरूम में क्या होता है, हम जिस पोजीशन में बैठते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे जो रेक्टम को है ना उससे प्रेशर मिलता है, जिससे कि जो स्टूल है वो अच्छे से स्मूथली पास हो। जब वेस्टर्न वॉशरूम में होता है हमारा बॉडी थोड़ा सा कर्व होता है, सो उसका जो पैसेज है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा क्या कहते हैं वो फोल्डिंग आ जाता है, जिससे कि वो स्टूल इजीली मूव नहीं हो पाता है। सो मैं यूजुअली इंडियन वॉशरूम ही प्रिफ़र करती हूँ। लेकिन अगर आपको वेस्टर्न वॉशरूम यूज़ करना है कई कारणों की वजह से, शायद आपका घुटनों में दर्द हो रहा हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में घुटनों में दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगता है जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होता है। सो वो नॉर्मल वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते। टमी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो भी आप नॉर्मल वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते। वो टाइम पे अगर आप वेस्टर्न वॉशरूम यूज़ करना चाह रहे हो तो आप क्या कीजिए, जब आप कमोड पे बैठते हो आपके पैरों के नीचे एक छोटा सा टेबल रख लीजिए जो आपका लेग है उसे थोड़ा सा एलिवेट कर सके, एंड जो आपका जो पोजीशन है वो प्रॉपर हो पाए, एंड आपका स्टूल थोड़ा सा ईजिली वो पास हो पाए। सो आप क्या कीजिए, अगर वेस्टर्न वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो एक टेबल ज़रूर यूज़ कर लीजिए। एंड नेक्स्ट चीज़ है एक्सरसाइज, जिसमें बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है ना वो नहीं करते हैं, शायद क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है हम थोड़ा सा, घर वाले भी थोड़ा सा प्रिविलेज दे देते हैं, कामकाज नहीं करवाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, ज़्यादा मत चलो, यहाँ मत बैठो वहाँ मत बैठो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें कहने लगते हैं। सो हम भी क्या करने तो अच्छे से बैठ जाते हैं, टीवी देखते हैं, मस्त खाते हैं, सब कुछ करते हैं, जिससे कि हमारा वज़न भी बहुत ज़्यादा, जितना प्रेगनेंसी में जो आइडियल वेट गेन है वो अराउंड 12 to 15 kgs का वेट गेन होना चाहिए। एंड कई बार हम बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा आलस और लेज़ी हो जाते हैं एंड एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अगर जो लेडीज़ घर के काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, एंड जो घर पे नॉर्मल बैठे हुए वो क्या कीजिए, आप वॉक कीजिए, सुबह आधा घंटा, शाम में आधा घंटा ज़रूर वॉक कीजिए, ताकि आपका बॉडी जो है ना वो मूवमेंट में रहे। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि वो आपका जो लेबर का प्रोसेस होता है वो टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड गाइस नेक्स्ट चीज़ है योगा करना। योगा ज़रूर करना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं गाइस। जैसे कि आपका जो भी स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं एंड कुछ ना कुछ ख्याल मन में आता ही रहता है। बच्चा अंदर ठीक है कि नहीं, उसे सही पे वो बढ़ रहा है कि नहीं, डिलीवरी के बाद क्या होगा, मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, मेरा सी सेक्शन होगा, ये कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है, जिससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट तो कुछ लेडीज़ को इंसोमिया का प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसमें मैं भी हूँ। मुझे 5th मंथ प्रेगनेंसी से अप टू डिलीवरी बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मैं दोपहर में भी नहीं सोती थी, रात में भी मुश्किल से मैं 4-5 घंटे सो पाती थी, उससे ज़्यादा मुझे नींद ही नहीं आती। एंड मैं डॉक्टर को पूछ के थक गई कि मैं क्या करूँ। उन्होंने कोई मेडिसिन देने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा आप एक्टिविटी करते रहो एंड नींद आएगी तो आएगी, वरना नहीं आएगी, ये प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। सो मैं जो भी मुझसे बन पड़ा मैं सब कुछ करने लगी, एंड कुछ हद तक मुझे इससे यूज़ भी हुआ। सो मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती थी, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करती थी, क्योंकि खैर योगा में क्या क्या पोजेस करते हैं मुझे पता था। बिफोर प्रेगनेंसी भी मैं करती थी, तो मैं सेफली कर पाती थी। लेकिन अगर आप न्यू है तो आप वो सब चीज़ें मत कीजिए। आप सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिन में 15 से 20 मिनट ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, एंड जब आप रात में सोते हो आपको बहुत ही अच्छे से नींद भी आती है। सो योगा ज़रूर आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क दिखने लगेगा। एंड ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद भी कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं जाती है, एंड क्योंकि इसे कम्प्लीटली हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है।
सो आप क्या कीजिए, आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपको कुछ लैक्टेटिव्स प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आपकी मदद होगी। लेकिन जहाँ तक मेरा सजेशन है, आप कम से कम उसे यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। हालांकि वो प्रेगनेंसी में जो आप यूज़ कर सकते हैं सेफ़ है वहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन डॉक्टर भी कहेंगे कि आप इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए, वरना आपका बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नेचुरली वो चीज़ कर ही नहीं पाएगा। सो आप कम से कम यूज़ कीजिए, जो भी फूड का जो मैंने बताया वो सब आप खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एंड कॉन्स्टिपेशन का बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इनिशियली 2 to 3 मंथ जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत ही सीवियर कॉन्स्टिपेशन था एंड मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी सिट्रसी फ्रूट्स एंड कुछ भी खाओ मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता ही होता था एंड इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी एंड कॉन्स्टिपेशन तो बहुत ही ज़्यादा थी। हफ्ते में शायद 2 बार ही मैं मोशंस जा पाती थी। सो ये पूरे चेंजेस मैंने अपने लाइफस्टाइल में लाए। मैं फूड करी, मैं योगा करी, डेली 1 to 2 आवर्स मैं वॉकिंग करती थी एंड जैसे ही मैं वॉकिंग ख़त्म करती थी, मैं घर आके थोड़ा सा रेस्ट लेती थी, थोड़ा सा जूस पीती थी एंड जो भी मेरा पसंदीदा सीरियल वो टाइम पे आता था, ससुराल सिमर का आता था, सो मैं वो देखती थी। अराउंड 5 o'clock मैं वॉकिंग जाती थी, 6 बजे वापस आती थी एंड एक ग्लास अच्छे से एप्पल जूस पीती थी, बैठ के आराम से सीरियल देखती थी एंड 7 बजे मैं योगा शुरू कर देती थी। अराउंड हाफ एन आवर मैं योगा करती थी, थोड़े बहुत स्ट्रेचेस करती थी एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे मैंने ध्यान दिया। उसके बाद मैं 10 मिनट्स बैठ जाती थी आराम से। उसके बाद ऑटोमेटिक मेरे बॉडी को शायद कोई सिग्नल मिलता था, वो प्रेशर मुझे क्रिएट होता था एंड मैं वॉशरूम जाती थी एंड इसे मैंने एक हैबिट बना लिया। डेली मैंने सेम चीज़ फॉलो की, डेली सेम टाइम मैं वॉकिंग जाती थी, सेम टाइम जूस पीती थी, सेम टाइम योगा करती थी। जैसे ही मैं योगा ख़त्म करती थी मुझे मोशंस का प्रेशर आने लगता था और मैं जाती थी। इससे क्या हुआ, मेरा बॉडी को एक रूटीन होने लगा एंड जो मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार जाती थी, मैं डेली मुझे होता था। सो मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम 90% तक कम हो गया था। मुझे कोई भी प्रॉब्लम बाद में फेस नहीं करना पड़ा। ये चीज़ें मैंने 5th मंथ से स्टार्ट की एंड 9th मंथ तक बहुत ही हद तक मुझे कम हो गया, मुझे बहुत इससे रिलीफ मिली। सो प्लीज़ आप भी ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत हद तक फ़र्क दिखेगा। सो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। सो बाय गाइस एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।